नमस्कार दोस्तों, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल केडीबी इंडिया 24 में। दोस्तों, आप सबों के लिए देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके विस्तार से जानते हैं। जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार में 29 लाख राशन कार्ड को रद्द किए जाने का विरोध किया है। वहीं उन्होंने बिहार सरकार को कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए गरीबों पर ख्याल रखते हुए नए राशन कार्ड 4 गुना बढ़ाए जाने चाहिए। महंगाई के बीच मुफ्त में मिलने वाली राशन कार्ड पर आफत। बिहार में करीब 29 लाख राशन कार्ड राज्य सरकार ने रद्द किया है, जिसका विरोध कांग्रेस सांसद डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिहार के गरीबों के राशन कार्ड सिलेंडर करने के साथ अन्याय करने का काम सरकार कर रही है। उन्होंने कहा है कि सरकार का तुलगली फरमान करीब जनता के साथ मजाक है। 52 लाख लोग गरीब है। कांग्रेस सांसद ने नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला करते हुए कहा है कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 52% लोग गरीब हैं, जिससे सीमांचल के अररिया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज के जिले में हर 3 में से 2 लोग गरीब हैं। ऐसे में राज्य सरकार को बिहार में 4 गुना राशन कार्ड नए बनवाने की जरूरत, ना कि उनसे छीनने की जरूरत है। डॉक्टर जावेद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील कर रहा है कि पूर्णिया में 1.5 लाख और किशनगंज में 1 लाख नए राशन कार्ड बनाए, ताकि गरीब रेखा से नीचे गुजर बसर कर सके लोगों को उसका हक मिल सके। वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। केंद्र सरकार आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त के तहत धनराशि जारी करने वाली है। ऐसे में देश भर के उन करोड़ों किसानों के लिए इससे अच्छी खबर क्या हो सकती है, जो वित्तीय लाभ का इंतजार कर रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों के लिए पीएम किसान ई-केवाईसी की समय सीमा 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई थी। देश भर के किसानों के लिए पीएम किसान एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिनका उद्देश्य गरीबों और हाशिए के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को एक वर्ष में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। प्रत्येक वर्ष 2,000 रुपये की 3 किस्तों में राशि दी जाती है। पैसा सीधे पात्र लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किया जाता है। तो वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 जून को सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक में राज्य स्तर पर जातीय जनगणना कराने के तौर तरीके पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाति आधारित जनगणना कराने के विषय पर विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्र में लिखा है। बिहार विधानसभा प्रस्ताव के आधार पर राज्य सरकार द्वारा जनगणना 2021 को जातिगत आधार पर कराने की केंद्र सरकार को भेजी गई थी, परंतु केंद्र सरकार द्वारा असमर्थ जानने पर मुख्यमंत्री ने बिहार में इसे राज्य सरकार के द्वारा ही कराए हैं। तो वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा है कि भारत ना तो मेरा है, ना तो मोदी का है और ना ही अमित शाह का है। भारत अगर किसी का है तो वो है द्रविड़ों और आदिवासियों का है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिला कर्मचारियों को लेकर बड़े बदलाव करने जा रही है। सरकार ने तय किया है कि किसी भी महिला कर्मचारियों को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राजस्थान से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। जयपुर के दूदू इलाके में एक ही परिवार में 5 लोगों की लाश कुएं में मिली है। तो वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। सूलेदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी की खुलकर तारीफ की है। अखिलेश यादव पर एसी कमरे में बैठकर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। ओपी राजभर ने मेहनत और हर समय चुनावी मूड में रहने को लेकर भाजपा की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि 37 साल बाद यूपी में भाजपा की वापसी इसलिए हुई है क्योंकि पार्टी लगातार मेहनत कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि दूसरी पार्टियों के नेता चुनाव के बाद सो जाते हैं। तो वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। अगर आप भी अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ शेयर करते हैं तो ये खबर सिर्फ आपके लिए है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को लेकर नई एडवाइस जारी की है। इस नई एडवाइस में सरकार ने देश के नागरिकों से अपील की है कि आप लोग अपने आधार कार्ड की फोटोकॉपी किसी के साथ भी साझा नहीं करें। सरकार ने बताया कि इससे आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग होने की संभावना रहती है। तो वहीं पे दोस्तों, बड़ी खबर। बिहार के सभी 38 जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही बिजली चमकने, मेघ गरजने और वहीं वज्रपात भी गिरने का पूर्ण अनुमान है।
इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलने की संभावना है। बिहार के कुछ जिलों में तेज बारिश होने का पूर्ण अनुमान है। बताया गया है कि राज्य के 21 जिलों में आज सुबह में भी बारिश हुई है। जिन जिलों में बारिश हो रही है उसमें पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, सीवान, मुजफ्फरपुर, पटना, अरवल, जहानाबाद भी शामिल है। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को पीएम केयर फंड चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ जारी किए हैं। कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति हस्तांतरित करेंगे। इस दौरान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पीएम केयर फंड चिल्ड्रन और हेल्थ कार्ड की पासबुक बच्चों को सौंपी जाएगी। तो वहीं पे दोस्तों बड़ी खबर, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि उनके नेतृत्व वाली सरकार युवाओं को रोजगार देने की बजाय उनकी नौकरियां छीन रही है। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर